जय गौ माता पितरों। आज कुछ दिनों से चल रहे भारत और इंडिया के नाम पर जो बवाल हो रहा है उस विषय में आप लोगों के सामने कुछ रखना चाहता हूँ। हालांकि इसमें नाम बदलने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि भारत नाम तो इस राष्ट्र का युगों पहले से है। मेरे एक परिचित हैं जिनका नाम तो मैं जितेंद्र, पर घर वालों ने या आसपास वालों ने या उनके मित्रों ने जितेंद्र नाम को थोड़ा शार्ट कर दिया और उसका नाम कर दिया जिंदा। सभी उसको जिंदा ही कहते, असल नाम तो सब भूल ही चले। तो एक जिंदा महोदय किशोर वय में थे, तो घर वालों की किसी बात में नाराज होकर घर छोड़कर फरार हो गए। अब जी फिल्म और सामान्य जीवन में तो जमीन आसमान का फर्क। तो जी जिंदा महोदय भटकते भटकते पहुंच गए पंजाब और किसी सिख परिवार में घरेलू सहायक के तौर पर काम करने लगे। अब इनसे नाम पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जिंदा हूँ। वो सब बड़े हंसे खिसाले, जिंदा तो सभी हैं, हम क्या मर चुके हैं। खैर जी, उन्होंने जिंदे को अपने हिसाब से अपने सहूलियत करना शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही भारत के इंडिया हो जाने की कहानी है। अब ये जिंदा पूरा यहीं तक और लौटते हैं इंडिया विश्व भारत। तो जी विपक्ष को बड़ी मरोड़ हो रही है कि हाय, ये तो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उफ, नीले बाबा के पोथी पतरे में बदलाव किया जा रहा है। अब इंडिया को भारत कर रहे हो तो इंडिया गेट को भी तोड़ दोगे क्या? तो सुनो वे नज़रवट्टुओं, इस राष्ट्र का नामकरण भारतवर्ष सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किया था और इंडिया नाम तो कुछ 100 वर्ष पहले विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा थोपा गया था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम अपने पूर्वजों के नाम को छोड़ विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दिए गए नाम को ढोएं। रही बात संविधान की, तो संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब आते हैं इंडिया गेट पर। क्या ये इंडिया गेट कोई भारत का प्रवेश द्वार है? क्या ये इंडिया गेट हमारे लिए कोई गर्व करने की इमारत है? अब आप कहोगे कि जी इस पर तो हमारे शहीद सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं, अतः ये इमारत हमारे लिए भावनात्मक रूप से आदरणीय है। हमारे कौन से सैनिकों के नाम इस पर अंकित है भैया? माफ़ करना मित्रों, आपको बुरा लग सकता है, पर जो सच है वो तो सच है। हमारे बुरा लगने से कुछ गलत लिखे को बदला नहीं जा सकता। इस पर अंकित नाम उन भारतीयों के हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर विलायत के महारानी की ओर से विश्व के अन्य देशों को गुलाम बनाए रखने हेतु विश्व युद्ध लड़ने गए और खेद रहे। माफ़ कीजिए श्रीमान, वो भारतीय सैनिक नहीं, भाड़े के टट्टू थे जो चंद सिक्कों के खनक पर किसी और से लड़ने गए थे। तो उनका इस राष्ट्र से क्या वास्ता? भाई बुरा लगा तो क्षमा करें। ये वही अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक थे जिनमें से कुछ ने अपने ही भारतीय भाई बहन बच्चों पर जलियांवाला बाग में गोलियों की बौछार की थी। ये वही अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक थे जो हमारे क्रांतिकारियों के रक्त के प्यासे बने घूमते रहते थे। तो भैया किस प्रकार वो वर्तानवी सैनिक हमारे लिए आदरणीय हो सकते हैं, और किस प्रकार वो इमारत जिस पर इनके नाम उकेरे गए हैं वो हमारे लिए गौरव का विषय हो सकता है। इसे कल तोड़ा जाता हो तो आज तोड़ दो, आज तोड़ा जा रहा है तो अभी तोड़ दो, क्योंकि है तो ये भी गुलामी का ही प्रतीक। रही बात अमर जवान ज्योति की, हाँ उसकी हमारी भावनाएं जरूर जुड़ी हैं, पर वो तो वहाँ से स्थानांतरित होकर बलिदानी स्मारक स्थल पर प्रकाशित हो रही है।
मिथक तो टूटेंगे भाई, टूटने भी चाहिए। तब तक हम अमर चित्रकथा वाली भ्रामक कथाओं में जीते रहेंगे। खैर, लेख लंबा हो सकता है, बाकी फिर कभी। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।